नमस्कार बच्चों। परीक्षा बहुत करीब है, इसलिए हम लोग स्पर्श के गद्य खंड से कुछ पुनरावृत्ति करेंगे पाठ का। गद्य खंड में जो पढ़ना है, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, सारे सिलेबस को समाप्त किया जा चुका है, व्याकरण से भी सब कुछ हो चुका है। अब आपको रिवीजन की आवश्यकता है। बार बार पाठ को पढ़ना है, प्रश्नोत्तर याद करना है, शब्दार्थ देखना है और भाषा अभ्यास को बहुत अच्छे से बनाने के साथ साथ उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि व्याकरण से ही भाषा अभ्यास ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आपके शब्दार्थ होंगे और जो कुछ भी इस बार जो 9th क्लास में पूछा गया है, ये सूचना के साथ साथ लघु कथा है, तो ये सारा कुछ आप ध्यान से देखेंगे। और संवाद कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं होता है। बहुत बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अभी गद्य खंड से शुरुआत करते हैं। पद्य खंड से भी हो रहा है। गद्य खंड में पहला पाठ है दुख का अधिकार। तो दुख का अधिकार में किस प्रकार लेखक यशपाल ने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, इन सब का उजागर करते हुए इस कहानी के माध्यम से जो हमारे समाज में जो अमीर और गरीब के बीच में जो फ़र्क महसूस किया जाता है, उसका उन्होंने उजागर किया है। कैसे गरीब को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता है और एक अमीर जो है वो दुख और सुख दोनों उसके लिए समान है। ठीक है, तो इस बात से वो बहुत पीड़ित थे, क्योंकि उनके सामने ऐसी घटना घटी थी जिस कारण वो बहुत आहत हुए थे। और दुख का अधिकार वही एक ऐसा पाठ है जिसे पढ़ के सच में लगता है कि गरीबों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसको पाठ को आपने पढ़ा भी है कि कैसे भगवाना जो है, एक बुढ़िया रो रही है और भगवाना जो है उसका बेटा है और वो सब्जी बोकर माँ और बेटा अपना खर्च चलाते हैं परिवार का। उसकी पत्नी है और अचानक सांप के काट लेने से उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है और अगले दिन ही उसको खरबूजा बेचने आना पड़ता है और वो रो रही है सड़क के किनारे बैठकर। तो यही दृश्य लेखक को बहुत आहत करता है और वो पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर ये बुढ़िया क्यों रो रही है। और बुढ़िया के रोने का कारण लोगों ने नहीं बताया, बल्कि लोग जो आसपास के दुकान वाले थे उन लोगों ने कैसे व्यंग किया है, इसको आप देखा है आपने, कैसे व्यंग कर रहे हैं। कोई थूक रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये गरीब लोग पैसे के लिए मरते हैं, इनके लिए रिश्ते नाते कुछ भी नहीं होते हैं। तो कैसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी इसमें दिखाया गया है। बुढ़िया के दुख को कोई नहीं जानना चाहता है, बुढ़िया क्यों रो रही है, लोग उससे खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे हैं। और लोगों को बताया जा रहा है कि अगर बुढ़िया से कोई खरबूजा खरीद लेगा तो उसके घर में सूतक है, इसलिए छूत हो जाएगा। सूतक मतलब छूत। ठीक है, तो पाठ का सारांश आप समझ रहे हैं। उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसे आप लिखेंगे। अगर वो प्रश्न आप लिख के पूरा करेंगे तो शायद पूरे पाठ का सारांश आपको समझ में आ जाएगा और भीतर से वो प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं जिसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ऐसे ही मैं तीनों पार्ट से प्रश्नोत्तर दूंगी जिसे आप बना के पूरा करेंगे और साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, कुछ प्रश्नोत्तर है जिसे आप कॉपी में लिखेंगे। अभी मैं इसे लिखवाती हूँ। देखिए बच्चों, दुख का अधिकार पाठ 1 गद्य से, जिसका प्रश्न तो बुक में जो है सो है ही, लेकिन जो मैं प्रश्न दे रही हूँ इसको आप बनाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न से भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है,
मनुष्य की पोशाकें क्या काम करती है? पहला प्रश्न है। बंद दरवाजे खोल देती है। का यहाँ इसे किन यहाँ इसे किस बंद दरवाजे खोल देती है का क्या तात्पर्य है? ये जो बंद दरवाजे खोल देती है किस संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है? यहाँ इसे किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? क्या अर्थ हुआ, क्या संदर्भ था, इसको आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, लाला जी के अनुसार बुढ़िया के खरबूजे खा लेने से क्या हो सकता है? लाला जी कौन थे? इसको आपको देखना है बुक में कि लाला जी उसी बुक में है, उसी पार्ट में है। किसको कह रहे हैं कि खरबूजा बुढ़िया से नहीं खरीदने के लिए, वो रो रही है, क्या बात है, उन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी वो लोगों को मना कर रहे हैं। सूतक सूतक कितने दिनों का होता है? अंधेर होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। 5 क्वेश्चन हमने दिया है, ध्यान से देखेंगे। सूतक कितने दिनों का होता है, अंधेर होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, अब छठा देखिए।
छठा प्रश्न देखिए। उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ? उनके सर्वनाम है उनके, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? पाठ में उनके किसके लिए आया ये बताना, ठीक है। 7 गरीब बुढ़िया संभ्रांत महिला जैसा दुख क्यों नहीं मना सके? गरीब बुढ़िया संभ्रांत महिला से तुलना किया है लेखक ने कि संभ्रांत महिला के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी, लेकिन उसने 2 महीने तक खाट नहीं छोड़ा और गरीब बुढ़िया को अगले ही दिन आना पड़ा। तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी परिस्थिति थी कि गरीब बुढ़िया को आना पड़ा, उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं मिला, क्यों? ये लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है, सोचकर आपको आपकी कल्पना शक्ति देखी जाएगी कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं। कटी पतंग। कटी पतंग से तुलना क्या सिद्ध करती है? छन्नी ककना एक शब्द आया है। छन्नी कटना किसके लिए आया है? ये जो शब्द है छन्नी कटना किसके लिए आया है? क्या किया बुढ़िया ने उसका, इसको आपको बताना है। छन्नी कटना किसके लिए आया है? तो ये सारे प्रश्न आप करेंगे और 4 लाइन में इसका सारांश भी लिखेंगे कि लेखक इस पाठ में क्या कहा गया। चार लाइन में सारांश। पाठ का निचोड़, पाठ का सारांश 4 लाइन में। जैसे इस समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों को कैसे उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से समझाया है, उजागर किया है, लोगों के सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसको आपको लिखना है 4 लाइन में, सिर्फ आप अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से कॉपी में करेंगे। 10 प्रश्न हैं, शुरू का लिख के, पाठ के बारे में लिख के, तब प्रश्नोत्तर करेंगे। इसको लिख के व्हाट्सएप पर दिखाएंगे।